Good morning, everyone. Welcome to our YouTube channel, Jagesh Biology. Today, we are going to discuss about chapter number 13, magnetic effect of electric current from class 10th science. In this chapter, we will discuss about magnetic effect, which is produced by the electric current when current passing through the conductor. And also, we will discuss about the magnetic field lines and how we draw magnetic field lines around a bar magnet, around a solenoid, etc. चलिए शुरू करते हैं. ओके जैसा कि चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के चारों ओर मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे देखने को मिलता है, उससे पहले हम कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट को जानते हैं कि मैग्नेट है क्या, किसे हम मैग्नेट बोलते हैं और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें बनती हैं. तो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यहाँ सबसे पहले मैंने डिफाइन करा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है. वीडियो बहुत छोटी बने, ज़्यादा बड़ी ना बने, इसके बारे में इसे साथ में नहीं लिख रहा हूँ वरना टाइम लगता है. तो मैंने कुछ चीज़ों को पहले ही लिख लिया है ताकि जो डेफिनेशंस वगैरह जैसे आप आसानी से बाद में देख सको और वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने. तो चलिए बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की. मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन कैन बी डिटेक्टेड. यानी ऐसा एक मैग्नेट, जैसे मैग्नेट क्या है, सपोज करो हम एक मैग्नेट लेते हैं. तो ये हमारे पास एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट के हमारे पास दो पोल होते हैं. दोबारा से ड्रॉ करता हूँ. एक हमारे पास मैग्नेट है और उस मैग्नेट के हमारे पास दो पोल होते हैं और इन पोल के रेस्पेक्ट में ये हमारे पास एक मैग्नेट है. सपोज करो ये एंड इसका नॉर्थ है और ये एंड उसका साउथ है. और इस नॉर्थ और साउथ एंड के चारों ओर हमारे पास एक स्पेसिफिक एरिया देखने को मिलता है, जिस एरिया के अंदर आप फील कर सकते हैं किसको, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, और यहाँ आप फील कर सकते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन को. अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या है, तो हमने कहा हमारे पास एक मैग्नेट थी. कभी आपने देखा हो, आपने पास मैग्नेट हो, इसका नॉर्थ एंड है, साउथ एंड है, और एक दूसरी मैग्नेट और है जिसका यहाँ पे हमने कहा नॉर्थ एंड है और साउथ एंड है. ऐसे हमारे पास एक और मैग्नेट है जहाँ पर साउथ, और यहाँ पर दूसरी मैग्नेट है तो यहाँ पर साउथ और नॉर्थ. तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर ऐसा होता है कि आपने कभी मैग्नेट लिया और आप उसे पास में ला रहे हो तो कभी देखोगे कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को आपस में एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं. यानी ये भी इधर आ रही है और ये भी इधर आ रही है. तो इसे बोलते हैं कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जबकि दूसरी कंडीशन में अगर मैं देखें तो ये एक दूसरे को धक्का लगाएंगे, एक दूसरे की तरफ धकेलने की जगह एक दूसरे से अलग हटने की कोशिश करेगा, और इसे हमने बोला फोर्स ऑफ रिपल्सन. तो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने रीजन के अंदर हमें देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. अब मैंने कहा कि अगर आप किसी मैग्नेट को इसके पास यहाँ पे लाते हैं इस रीजन में, तो उसके ऊपर हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन देखने को मिलेगा. लेकिन अगर वही मैग्नेट यहाँ पर रखी है तो हमें इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा. इट मीन्स ये इसके उस एरिया के अंदर नहीं है जहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन फील होते हैं. तो वो एरिया जिसके अंदर फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करा जाता है या जिसको हम महसूस कर सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं, उस रीजन को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड. और नॉर्मल कंडीशन में हमें ऐसा देखने को मिलता है. अब यहाँ पर हमने डिस्कस करा मैग्नेट के बारे में. तो इन मैग्नेटिक फील्ड्स को पता कैसे करा, जब इनको बनाया तो इसको पता करने के कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करे, जिसे मैं फटाफट से आपको समझा देता हूँ. तो किस तरीके से हमने इसे पता करा ये बात देखते हैं. तो इसको पता करने के लिए एक्सपेरिमेंट करा था. एक ऑर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट थे, और उन ऑर्स्टेड नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या करा कि एक बार मैग्नेट लिया. अब मैं बार बार बोल रहा हूँ बार मैग्नेट होती क्या है, तो याद समझ लें आपके पास दो मैग्नेट होती हैं और इन मैग्नेट की शेप के आधार पर इन्हें दो टाइप की बोला जाता है. एक होती है बार मैग्नेट और दूसरी होती है हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट. ये कुछ कॉमन मैग्नेट हैं जो मैं बता रहा हूँ. मैग्नेट हॉर्स शू शेप मैग्नेट तो दो होते हैं. तो बार मैग्नेट कुछ इस तरीके से आपकी होती है जो रेक्टेंगुलर शेप में होगी. उसका एक साइड बिहेव करेगा एज ए नॉर्थ पोल और दूसरा बिहेव करेगा एज ए साउथ पोल. तो एक साइड आपका होगा नॉर्थ पोल एंड सेकंड एंड विल बी बिहेव एज अ साउथ पोल. और इन्हीं पॉइंट को कभी कभी हम अलग वर्ड से भी आप देखेंगे कोर्स के अंदर कभी कभी लिख के जाते हैं, नॉर्थ सीकिंग, या इसे हम बोलते हैं साउथ सीकिंग. बेटर ये होगा कि आप किसी नोटबुक को लेके इन चीज़ों को लिख लें, क्योंकि मैं बार बार रब करूँगा. तो आप एक नोट्स टाइप के बना लें
जो आपको मदद करेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को समझने में और या बाद में कुछ एमसीक्यूज वगैरह को पॉइंट आउट करने में। तो यहाँ आप याद रखेंगे इस ऐसे पॉइंट जो आपका नॉर्थ साइड है उसे हम बोलेंगे नॉर्थ सीकिंग पॉइंट, और ये दूसरी जो साउथ साइड है उसको हम बोलेंगे साउथ सीकिंग पॉइंट। तो ये जो मैग्नेट है इसे हम बार मैग्नेट बोलते हैं, और उसके चारों ओर उन्होंने क्या करा, उन्होंने चारों ओर कंपास रखा। अब उन्होंने जब कंपास रखा तो हम एक कंपास को जब देखते हैं तो सपोज करो ये एक कंपास है, और इस कंपास के अंदर आपको इस तरीके से एक निडल देखने को मिलती है, और ये निडल रिप्रेजेंट करती है, एक एंड को रिप्रेजेंट करेगी नॉर्थ को और दूसरा एंड रिप्रेजेंट करेगा साउथ को, और ये अपने आप इस तरीके से क्या होते हैं, रोटेट करती है अकॉर्डिंग टू द फील्ड के अकॉर्डिंग आपका करते। तो जिसे जैसे ही हम इस कंपास को इस मैग्नेटिक फील्ड के, यानी जो इसका एरिया है मैग्नेटिक फील्ड का, उसके अंदर लाएंगे तो इट विल डिफ्लेक्ट, ये जो निडल है वो आपकी मूव करेगी, जिसे हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ निडल का डिफ्लेक्शन होगा जिसकी वजह से हमें डायरेक्शन मिली। हमने ऐसे यहाँ रखा तो हमें ये डायरेक्शन मिली, फिर हमने यहाँ रखा फिर हमें ये डायरेक्शन मिली, फिर मैं इसको यहाँ रखा तो ये डायरेक्शन मिली, फिर यहाँ रखा तो ये डायरेक्शन मिली, फिर यहाँ रखा ये डायरेक्शन मिली, ये यहाँ रखा तो ये डायरेक्शन मिली, फिर यहाँ रखा तो जैसे सपोज करो ये डायरेक्शन मिली। तो इट मीन्स जब उन्होंने इस तरीके से इनको अरेंज करा, अलग अलग पोजीशंस पर रैंडमली अरेंज कर रहे थे वो, तो उन्होंने ये देखा कि ये जो लाइंस हो रही हैं वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है कि ये नॉर्थ एंड से तो निकलती हैं, नॉर्थ एंड से इनको अगर हम मिला दे सबको तो ये नॉर्थ एंड्स को तो निकलती हैं और साउथ एंड की तरफ एंटर करती हैं। और इस तरीके से उन्हें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल गई कि डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है। ये जो लाइन उन्होंने क्रिएट करी इन्हें ही बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसके बारे में हमें बेसिकली प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कैसे आपको देखने को मिलती है। आई होप आपके बात समझ में आ गई होगी। बार मैग्नेट क्या है, ये एक नेचुरल मैग्नेट हमने ली है, इसके अलावा आर्टिफिशियल मैग्नेट भी होती हैं जिसे हम खुद बनाते हैं, जिसका हम आगे डिस्कस भी करेंगे एक जगह, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसमें हम करंट पास करके उसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। कैसे होता है वो सब आगे की बात है, उसे बाद में ध्यान देंगे। अभी के लिए सिर्फ इतनी बात याद रखिए कि हमारे पास एक परमानेंट बार मैग्नेट है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है या फिर हॉर्स शू शेप हो सकती है, और उसकी एक पोल नॉर्थ की तरह बिहेव करता है, दूसरा पोल साउथ की तरह बिहेव करता है, और जब हम इसके आसपास में कंपास रखते हैं तो हमें एक लाइन क्रिएट देखने को मिलती है, और वो लाइन हमें ऐसा लगता है कि जो वो नॉर्थ साउथ से ओरिजिनेट हो रही है और साउथ की तरफ मूव कर रही है, और इसी लाइन को बोला गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये उसी एरिया के अंदर देखने को मिलेगी जहां तक मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। तो ये सब पॉइंट हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं, मैं इसे रब कर देता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हिसाब से ये सारी पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं कि भाई ऐसा होता है। अगर हॉर्स शू शेप के केस में भी मैं आपको फटाफट बता दूं तो हॉर्स शू शेप के केस में हम मैग्नेट को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, और ये आपकी थी हॉर्स शू शेप। इसमें एक एंड बिहेव करेगा एज ए नॉर्थ और दूसरा एंड करेगा एज ए साउथ, इस तरीके से बिहेव करता है। ओके, अब यहाँ पे जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड की हमने बात करी, भाई मैग्नेटिक फील्ड, तो हर मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर आते हैं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात की, क्या प्रॉपर्टी, मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी कह रहा हूँ कि हमने जो अभी बार मैग्नेट बनाया था और उसका जो नॉर्थ और साउथ एंड था, तो उसके चारों ओर जो फील्ड क्रिएट हो रहा था, क्या इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है। ये तो अब मैं लाइन्स बना रहा हूँ, ये मैंने लाइन्स बनाई है, लेकिन अगर मैं इनको लाइन्स को ना ड्रॉ करूँ, सपोज करूँ ना ड्रॉ करूँ, तो आपको मैंने क्या बताया कि एक स्पेसिफिक एरिया है जिस एरिया के अंदर आपको वो फील्ड महसूस हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं कह रहा हूँ इस मैग्नेटिक फील्ड की भी कोई प्रॉपर्टी होती है, तो यस, इसकी प्रॉपर्टी होती है, और हम डिपेंड करते हैं इसकी, बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ की, हम बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ लाइन। सबसे पहली बात हमें जो मिलती है वो मिलती है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ लाइन। अब डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ लाइन क्या है कि जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में लाइंस एक दूसरे से कितने क्लोज है, ये चीज डिसाइड करती है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। यानी स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो इन पॉइंट्स पर, अगर आप यहां नोटिस करें तो इन पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत एक दूसरे के क्लोज है। मैंने यहां लिखा है क्लोजनेस ऑफ लाइन, ये इसका मीनिंग है कि लाइंस कितनी क्लोज है। जितनी क्लोज लाइंस होंगी पास में उतना ज्यादा उनका मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ उनकी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की होगी, यानी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड आपका पॉजिटिव होगा जितनी ज़्यादा लाइंस एक दूसरे के पास होंगी। बात समझ में आती है? तो इसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ लाइंस, या क्लोजनेस ऑफ लाइंस के बेस पर डिपेंड करती है मैग्नेटिक
स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। दूसरी चीज जो आती है इसमें वो है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेट। मैंने पहले बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हम वर्ड की बात करते हैं इट मींस अगर इधर की कोई चीज बढ़ रही है इक्वल के साइड पे तो दूसरी साइड की भी चीज क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इधर की कोई चीज अगर घट रही है तो दूसरी साइड की भी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा कंडीशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। लेकिन जब वर्ड कभी देते हैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, अगर आप एक साइड की चीज को बढ़ाएंगे इक्वल की एक साइड से को तो दूसरे साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और यूजली हम इसे एक के बारे में रखते हैं तो ऐसे भी रखो अगर कि यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू एक्स ले ली, अगर इसे आप बढ़ा रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। इसे बोलते हैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ मैंने कंडीशन बोली है कि एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेट के। यानी इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेट, मैग्नेट से आप जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ाते चले जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ाते बढ़ाते मैग्नेटिक फील्ड आपका कम होता चला जाएगा। यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, यहाँ मिस्टेक हो गई है, इसे आप करेक्ट कर लेना, ये डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आएगा। इनडायरेक्टली क्यों, क्योंकि मैंने जब डिस्टेंस बढ़ाया तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड आपका कम हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड बार बार को देखो मैं पूरा नहीं लिखूंगा तो इसको रिप्रेजेंट करा जाता है, वो मैं आपको बता दूं कि इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बी। ये कैपिटल बी से आपका रिप्रेजेंट करा जाता है। और इसकी एसआई यूनिट भी लिख देता हूँ जो मैंने पहले नहीं लिखी, इसे हम बोलते हैं टेस्ला। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला। इसे आप याद रखना, ठीक है। तो ये थे इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। दोबारा एक बार रिकॉल कर देता हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ लाइन। जितनी लाइंस पास में होंगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप दूर जाओगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो जाएंगी, क्योंकि डिग्री ऑफ क्लोजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ लाइंस जो होती है एक दूसरे से दूर दूर होती हैं, पास में नहीं होती। दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेट के। आप मैग्नेट से जितना दूर जाओगे स्ट्रेंथ उतनी कम होती चली जाएगी। क्लियर। तो ये कंडीशन आप इसे याद रखेंगे इसके अंदर कि किस तरीके से हमारे को दो प्रॉपर्टी देखने को मिलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए। ये अभी हमने बनाई थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं सारी बात है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इट इज अ कर्व्ड पाथ along which the iron filings arrange themselves due to the force acting on them in the magnetic field is called magnetic field lines। दोबारा समझिए, हमने कहा हमारे पास एक मैग्नेट है, एक नॉर्थ एक एंड साउथ, और इस मैग्नेट के चारों ओर मैंने कुछ आयरन के टुकड़े लिए, बहुत छोटे छोटे पीस लिए जिन्हें हमने यहाँ पर आयरन फिलिंग्स बोला है। और उन आयरन फिलिंग्स को मैंने इस तरीके से उन्हीं के ऊपर क्या हुआ, स्पार्कल कर दिया। इस तरीके से मैंने उसके ऊपर डाला। जैसे ही मैंने इसके ऊपर डाला तो इस मैग्नेट के उस फील्ड एरिया के अंदर एक फोर्स लगेगी, जैसे हमने बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन वाली बात जो हम करते। तो यहाँ आयरन फिलिंग से तो डेफिनेटली मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करती है, तो आयरन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे लगी कि ये आयरन फिलिंग्स कुछ शेप के अंदर, इस तरीके से कुछ शेप के अंदर अरेंज हो गए। ये आयरन फिलिंग्स कुछ शेप के अंदर अरेंज हो गए और ये कुछ इन्होंने कर्व इस तरीके से, आप जानते ना ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर ये है कर्व। तो ऐसे कुछ उन्होंने कर्व ड्रॉ करे इन आयरन फिलिंग से, जिससे हमें इनके बारे में मालूम पड़ा। हमने कहा ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो दो तरीके के, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमने कंपास यूज करा था, यहाँ पर हम आयरन फिलिंग्स डाल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें एक कर्व्ड पाथ मिला उन आयरन फिलिंग्स का। और जब उसको मतलब वो इस एक कर्व पाथ के अंदर अरेंज हो गए और इसी अरेंज होने वाले पाथ को हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम ड्रॉ करना होता है। दो क्वेश्चन आते हैं 10th के अंदर, 10th बेस पर सीबीएसई में, कि आपको या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है अराउंड द बार मैग्नेट या फिर ड्रॉ करनी है अराउंड द सॉलिनॉइड। क्लियर। तो सबसे पहले फटाफट डिस्कस करते हैं बिना टाइम को खर्च करे कि कितना आपको जल्दी बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ लिखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। तो एक बार मैग्नेट हम देते हैं और उस बार मैग्नेट के चारों ओर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। क्लियर। मैंने कहा ये है हमारा नॉर्थ एंड एंड दिस वन इज साउथ। तो आप कैसे बनाएंगे बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस, ये सबसे बीच में आप एक लाइन खींच लीजिए। नॉर्थ से आप बाहर जाते हैं, साउथ से आप एंटर करते हैं, इस बात को याद रखेंगे। ये दो कंडीशन होती हैं, एक होता है हम जाते हैं आउटसाइड और एक हम बात करते हैं इनसाइड। क्लियर। आउटसाइड और इनसाइड।
फिर अगली लाइन्स को आप इसके अंदर ड्रॉ कराएंगे जो इसके पैरेलल होगी, फिर एक और लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। ऐसे कोई 5 लाइन्स हम ड्रॉ कर लेते हैं, जरूरी नहीं है 5, आप चाहो जितनी चाहो उतनी बना लो, यहाँ तो स्पेस के हिसाब से मैं बना रहा हूँ और भी बड़ा कर सकता था। फिर सबसे पहले ऊपर वाली लाइन्स को आप ड्रॉ करिए, उसके बाद फिर नीचे वाली लाइन्स को ड्रॉ करिए, और ये कभी भी एक दूसरे से टच नहीं होती, क्रॉस नहीं करती, इस बात को आप याद रखना। ये प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। और इस तरीके से आप यहाँ लाइन ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर? अब ऐसे करके आप ऐसे और चाहो तो इसे और इस तरीके से कुछ बना सकते हैं, इतना कोई क्लियरली दिख नहीं रहा है। तो यहाँ से नॉर्थ से इस तरीके से पॉइंट आउट कीजिए, साउथ में एंटर करेगा। यहाँ से देखो ये रीजन आप याद रखें, ये रीजन नॉर्थ था, ये रीजन साउथ था, तो नॉर्थ से निकलती हैं ये, इमर्ज होती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। क्लियर? तो नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में जाएंगी, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ लाइन। और ये आपका डायग्राम है सिंपल सा, इसे बनाएंगे व्हेन दे आस्क यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। क्लियर? तो ये आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है, इजी सा डायग्राम है, कोई ज़्यादा बड़ा टास्क है नहीं, क्लियर कट है, तो इसे आसानी से आप बना सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ते हैं। बात आती है प्रॉपर्टीज की, ध्यान से पढ़ें, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, एक आधा क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू के बेस पे पूछा सकता है क्या क्या प्रॉपर्टी। तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी के बेस पर नहीं है, तो बस ऐसे याद रखें कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेक्टर क्वांटिटी के बेस में क्या होता है, इसकी एक वैल्यू होती है जो स्ट्रेंथ को बताती है, और दूसरा इसकी एक डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में अभी हमने बात करी थी। जैसे कि पहली कंडीशन आपको याद रखनी है, आउटसाइड द मैग्नेट। सुबह का टाइम है, गला खराब हो रहा है। ओके, आउटसाइड द मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट के आउटसाइड अगर हम देखें तो जो फील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूं जल्दी, ठीक है, MFL करके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इसे याद रखना, ठीक है, यहाँ एस लिख देता हूँ, ये फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो होती है नॉर्थ टू साउथ। दूसरे पॉइंट की बात करें, आपसे पूछेंगे इनसाइड द बार मैग्नेट या इनसाइड द मैग्नेट क्या हुई डायरेक्शन। तो मैग्नेट की अगर हम इनसाइड की बात करें तो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन विल बी फ्रॉम जस्ट अपोजिट, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, ये देखने को मिलती है। तो ये प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर closed at the end या at the pole of the magnet, यानी कोई भी जो मैग्नेट है उस मैग्नेट पर जो MFL है यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बहुत ही क्लोज होंगी, एक दूसरे के पास होंगी, अराउंड नियर द पोल। लेकिन जैसे ही आप दूर जाओगे, ठीक है, when we go away the magnetic field lines are far apart, यानी एक दूसरे से अलग अलग होती है, दूर दूर होती है, फ्रॉम ईच अदर। तो ये इनकी प्रॉपर्टी में आती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे, इनसाइड अ बार मैग्नेट, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इनसाइड द बार मैग्नेट, अगर एक बार मैग्नेट के अंदर की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी पॉइंट्स हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं जहां पर भी आप लिख रहे हो, या इन्हें याद रख सकते हैं, ठीक है। मैं इसे रब करता हूँ और आगे के पॉइंट्स में आता हूँ। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा होता है, डायरेक्शन ऐसी होती है, आउटसाइड डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, बाहर बात करें तो दे मेक अ क्लोज लूप, जो हमने पहले ही डिस्कस करा। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहां पे पूछा आता है, तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी द MFL इज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं, यानी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट करें।
इसका एक जेन्युइन आंसर होता है और वो ये होता है कि अगर ऐसा होगा तो कंपास जो है वो 2 डायरेक्शन को शो करेगा और एक निडल का 2 डायरेक्शन में शो करना पॉसिबल नहीं है। एक टाइम पे एक निडल एक ही जगह हो सकती है, इसलिए ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होती। तो आपको याद रखना कि 2 MFL, ये एक पॉइंट पूछ लेते हैं, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एक क्वेश्चन आपको मैं बताऊं ऐसा आया था कि यहाँ एक बार मैग्नेट दे दी, यहाँ एक बार मैग्नेट दे दी, एक है नॉर्थ साउथ, यहाँ सपोज करो नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखेगी और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी। और ये मैं कह रहा हूँ दोनों टच होकर अगर ऐसे यहाँ पर दिखा रखी थी और उन्होंने कहा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, तो याद रखना ऐसे पॉइंट पर वैल्यू जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो होती है 0। क्लियर? तो ये था हमारा कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज और उसके बारे में जो उसके फीचर्स है, मतलब स्पेसिफिक लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर आपको निकालना है, सपोज करो वी हैव अ दिस कंडक्टर और इस कंडक्टर के साथ मैंने यहाँ पर बैटरी अटैच कर रखी है और उस बैटरी के साथ मैंने यहाँ पर सपोज करो ऐसे करके यहाँ एक बल्ब ड्रॉ कर देता हूँ और ऐसे करके मैंने ये लगा रखा है। अब ये कंडक्टर मैंने मान लिया A to B मेरे पास जो है ये एक कंडक्टर है, समझ रहे हो ना। मैं इसे दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक कंडक्टर है A to B और लाइट जो होती है ये देखो ये नेगेटिव एंड है और बड़ा वाला जो होता है डंडा ये पॉजिटिव एंड होता है। करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, यानी ये जा रहा है करंट जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसने कहा ये जो आई करंट इसके अंदर जा रहा है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी ये आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, सपोज करो मैं इस तरीके से एक स्ट्रक्चर ले लेता हूँ और इसके ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो उन्होंने इसके लिए एक रूल पढ़ना है हमें जिसे हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल को जब हम अप्लाई करते हैं तो उसका अप्लाई करने का तरीका क्या होता है। देखो राइट हैंड थंब रूल क्या है, आप इसे ऐसे याद रखेंगे, होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन सच अ वे इन योर राइट हैंड। आप राइट हैंड में कंडक्टर को इस तरीके से होल्ड कीजिए दैट योर थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कुछ इस तरीके से। सपोज करो आपका थंब है और इस थंब में आपके ये है आपके पास फिंगर्स, ठीक है, ये है आपके पास फिंगर्स, यानी इस तरीके से मैंने कुछ आपकी फिंगर्स बना दी और इस फिंगर के बीच में आपने होल्ड कर रखा है ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर। और इस करंट कैरिंग कंडक्टर में सपोज करो वी हैव अ डायरेक्शन ऑफ करंट लाइक दिस, करंट जो है आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट क्या बोलती है, होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन सच अ वे इन योर राइट हैंड दैट योर थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करंट इलेक्ट्रिक current that then your right finger folded around the conductor give you the direction of the magnetic field lines। उन्होंने कहा कि आप एक कंडक्टर को इस तरीके से होल्ड करिए कि अंगूठे की डायरेक्शन में होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या होना चाहिए? डायरेक्शन ऑफ करंट। याद ये रखना है कि इसमें आप ये रूल आप सिर्फ राइट हैंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। और जो ये जो मैग्नेटिक ये जो है आप देखें यहाँ पर जो फिंगर्स आपकी फोल्ड होंगी तो उससे आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है जिधर की तरफ आपकी फिंगर्स जो है फोल्ड हो रही हैं। अब इसे आप किसी भी तरीके से पकड़ लो, चाहे आप इस कंडक्टर को ऐसे पकड़ लो, तो जब आप खुद ही अपने हाथ से फील करके देखिए कि अंगूठा रखिए इसकी तरफ और फोल्ड कीजिए इसको, इस तरीके से पकड़ लीजिए। जैसे आपने ये सपोज करो पेंसिल है और ये पेंसिल की निब है और जिधर निब होगी वो आपका डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, यानी इधर अगर एरो जा रहा है तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। आप इधर से इसको पकड़ लीजिए और पकड़ के जब आप फिंगर को फोल्ड करेंगे तो आपकी फिंगर कुछ इस तरीके से ऐसे लिपट के जा रही होंगी, तो यही हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यही हमें यहाँ ड्रॉ करनी थी इस वाले डायग्राम में। तो आप कैसे करोगे भाई, अगर मैं इसको पकड़ूं तो मेरे को चोंच करनी पड़ेगी ऊपर की तरफ। देख रहे हो आप एरो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप इसकी चोंच यानी को पकड़िए उसको ऊपर की तरफ सीधे हाथ में। अपनी पेन और पेंसिल जो आपके पास है उसको फील करके देखिए कि आप ऊपर की तरफ चोंच की तरफ पकड़िए और उसकी तरफ कर दीजिए अंगूठा। तो आपकी उंगली अगर देखेंगे तो इस तरीके से आपकी फिंगर्स फोल्ड हो रही होंगी, तो ये जो हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो आप कैसे बना सकते हैं, सपोज करो मैंने इस तरीके से ले लिया, इसको मैं ऐसे होल्ड करूंगा तो मेरी फिंगर जो है वो बाहर की तरफ ऐसे आएंगी, समझ रहे हैं ना आप, इस तरीके से ऐसे बाहर की तरफ आ रही है, ऐसे करके आएंगी। तो ये हमारी हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर? इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में अगर हम जाएं
तो नेक्स्ट कंडीशन के अंदर अगर हम डिस्कस करें, जो अगला चीज़ हमें देखने को मिलती है वो हम इसमें बात करते हैं कि एक लूप के चारों ओर आप कैसे बनाएंगे। तो नेक्स्ट जो है वो है आपको हमें ड्रॉ करनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग लूप। ये लूप ले रहे हैं हम और ये सर्कुलर लूप होता है। कैसा लेंगे? सर्कुलर, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, जो आपके बुक के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ मैं, तो उसमें दे रखा है। तो सिंपल सा यहाँ पर है, एक आपके पास कुछ इस तरीके से उन्होंने लूप ले लिया और इस लूप को आपको यहाँ करंट बताना है कि इसका करंट की डायरेक्शन क्या होने वाली। तो सिंपल सा क्या कीजिए, इसको बनाने का तरीका यह, आप बीच में एक सीधी स्ट्रेट लाइन लीजिए और उस स्ट्रेट लाइन को लेने के बाद इसमें डायरेक्शन शो कर दिए। सपोज करो मैं कह रहा हूँ ये एंड है नॉर्थ और ये एंड हो गया आपका साउथ, और इसको आपको लाइंस बनानी है। अब लाइंस के रेस्पेक्ट में एक बात जो याद रखनी है कि पहली बात ये होती है कि ये जो लाइंस होती हैं वो सर्कुलर होती हैं। कैसी होती हैं? सर्कुलर। अब ये सर्कुलर होती कहाँ है? सर्कुलर बोलते हैं या फिर इसे बोलते हैं एंड कॉन्सेंट्रिक। ये कैसे होते हैं? कॉन्सेंट्रिक फील्ड नियर द वायर या फिर कॉइल, जो भी आप ले रहे हैं। यानी इस कॉइल के अगर इस एंड को देखोगे तो इन एंड के पास तो ये सर्कुलर होंगी। इस पॉइंट को आप याद रखना, सर्कुलर एंड कॉन्सेंट्रिक फील्ड नियर द वायर और कॉइल। तो इसके आसपास आपको ऐसे देखने को मिलेगी। तो उसके पास तो ये सर्कुलर होंगी, लेकिन जैसे आप बीच में जाओगे तो ये सर्कुलर नहीं रहेंगी। यानी कि इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जब आप ड्रॉ करोगे तो इसके पास में आप सर्कुलर बनाएंगे, लेकिन जैसे ही आप दूर होते चले जाएंगे ये इस तरीके से वाइडली ओपन होती चली जाएंगी। आ रही होगी? आई होप मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ रही होगी कैसे आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ही आप इधर भी करेंगे, एक इधर बनाया एक इधर बनाया, ऐसे फिर ये और ओपन हुई, देन और ओपन हुई, देन और ओपन हुई, और इस तरीके से ओपन कर देंगे। अब क्योंकि नॉर्थ इधर जा रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी इस तरीके से होगी। आगे बस में ऐसे यहाँ पर देखिए नॉर्थ इधर जा रहा है तो ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे होगी। ये साउथ से एंटर करती हैं तो इन सब के एरो जो रहेंगे वो आपके इस तरीके से अंदर की तरफ रहेंगे। क्लियर? तो ये ऐसे आप बनाते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अराउंड अ सर्कुलर कॉइल और यू कैन से लूप। एक सर्कुलर कॉइल और लूप के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे ड्रॉ करी जाती है। आई होप समझ में आ गया होगा। इजी पॉइंट है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो यहाँ पर आपको प्लस माइनस लिख के दे देंगे, तो आप सिंपल से याद रखें एन से हम बोलते हैं नेगेटिव, तो इस नेगेटिव के एंड को नॉर्थ ले लेना और इसको साउथ लेना। या फिर आप करंट पास करके देख लेना, करंट आपका पास कहाँ से है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन जाता है। तो अगर मुझे इस रीजन पर करंट निकालना है या इस रीजन पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो डायरेक्शन पॉजिटिव टू ऐसे होगी नेगेटिव। तो आप क्या करेंगे, आप इतने रीजन को राइट हैंड लॉ अप्लाई कर दीजिए, उसको पकड़ लीजिए राइट हैंड पे, थंब की तरफ उसकी डायरेक्शन कीजिए और उसके बाद उसकी डायरेक्शन को निकाल लीजिए, जो अभी हमने पीछे डिस्कस करा था। तो ये पॉइंट आपको इसके अंदर याद रखने हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग आती है वो आती है सोलेनॉइड के बारे में। नेक्स्ट जो बात हमें इसमें डिस्कस करनी है वो है सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या है कि हमने एक सर्कुलर कोई पार्ट लिया, उस सर्कुलर पार्ट के ऊपर हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर लिया और उस कॉपर वायर को इस तरीके से उसके ऊपर रैप कर दिया, और इसको रैप करने की वजह से हमें एक शेप मिलेगी जो कि इस तरीके की आपकी सर्कुलर फॉर्म में देखने को मिलेगी। इस तरीके की एक शेप मिलेगी जो आपको सर्कुलर फॉर्म में देखने को मिलेगी। तो ये जो आपकी जो स्ट्रक्चर बना है, यानी इस तरीके से जो आपने वायर दिया और वायर की वजह से जो आपको ये शेप मिली है, इसे ही बोलते हैं हम सोलेनॉइड, जो हमें इसमें पढ़ना है आपके बारे में। तो यानी क्या है, अगर हम चाहें तो ऐसे डिफाइन बोल सकते हैं, व्हेन अ कॉइल ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर इज रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। आप रिपीट कर सकते हैं, इसे बैक करके दोबारा देख लेना। दोबारा बोल रहा हूं मैं, क्या होता है, व्हेन अ कॉइल ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड मतलब उसके ऊपर एक कवरिंग होनी चाहिए, वो एक दूसरे से टच ना हो, करंट एक दूसरे में पास ना हो, ठीक है। वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर इट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। क्लियर? तो इसे अब इस सोलेनॉइड को आप नीचे अटैच करते हैं विद अ बैटरी। सपोज करो वी हैव दिस बैटरी, और इस बैटरी के साथ आपने यूज करी है 1 की, और इस की को आप यहाँ दे रहे नाम के, और तब आपको ड्रॉ करनी है इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी देखने को मिलेंगी, जो नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार आता है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ सोलेनॉइड। तो इसमें भी वैसे ही करना है। जस्ट सपोज करो ये बार मैग्नेट की तरह है, बीच में एक मिडल लाइन ले जाइए, 2-3 लाइन और लीजिए उसके साथ साथ में,
ये अटैच नहीं होनी चाहिए, ठीक है, टच ना हो एक दूसरे से। उसके बाद क्या करना है, वही सिंपल सा पॉइंट है, इसको आप पहला यहाँ कीजिए, फिर दूसरी लाइन को यहाँ निकाल लीजिए, ऐसे ही इसमें एक लाइन बनाइए, फिर यहाँ से दूसरी लाइन निकाल लीजिए और यहाँ से आप इसके एंड को दीजिए। अब आपको बनाना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करेंगे, तो हम जानते हैं पॉजिटिव की तरफ से ये पॉजिटिव एंड है, नेगेटिव एंड है, करंट ऐसे जाएगा। जब करंट ऐसे जाएगा इस रीजन के अंदर, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, फिर यहाँ पे नीचे इधर ऐसे जाएगी, इसके अंदर भी जाएगी करंट, यहाँ पे यहाँ ऐसे, फिर ये ऊपर इस तरीके से, तो इस कॉइल के अंदर भी जाएगी। तो इसको निकालना आपको कैसे, तो सिंपल सा बिहेव ऐसे याद रख सकते हैं कि इसमें एक जो नेगेटिव एंड देख रहे हैं, फिर से वही बात आएगी, इसका सिंपल सा ट्रिक है ये कि नेगेटिव एंड है तो एन से नॉर्थ होता है, तो इस एंड को आप मान लेंगे नॉर्थ और इस एंड को आप मान लेंगे साउथ, यानी पॉजिटिव एंड हो जाएगा साउथ, नेगेटिव एंड हो जाएगा नॉर्थ, एन से नॉर्थ, एन से नेगेटिव, तो दूसरा साउथ हो गया। इतना आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो लाइंस बनेंगी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी, तो डायरेक्शन विल बी लाइक दिस। क्लियर? इससे इजी और कोई मेथड नहीं है, ऐसे बनाओगे। हाँ जी, आपको नॉर्थ टू साउथ हो गया। अब इस सोलेनॉइड के अंदर डायरेक्शन क्या हुई, तो हमने बताया भाई सोलेनॉइड जो होता है उस सोलेनॉइड के अंदर अगर डायरेक्शन देखें तो वो जस्ट अपोजिट होती है। अगर आपकी डायरेक्शन बाहर नॉर्थ टू साउथ है तो अंदर हो जाएगी साउथ टू नॉर्थ। क्लियर? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इसे आप चाहो तो और थोड़ा सजा सकते हो कि 2 लाइन्स यहाँ निकाल दी, 2 लाइन यहाँ निकाल देते हैं, और नॉर्थ से लाइन निकल रही है तो यहाँ सारे एरो बना दीजिए, साउथ में एंटर करती है तो इसके अंदर यहाँ एरो बना दीजिए, तो इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है सजा हुआ। बस ये है आपका स्ट्रक्चर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, या सोलेनॉइड के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसे ड्रॉ करी जाती हैं। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी अगर हम इनसाइड की बात करें, आपसे पूछे इनसाइड, तो मैंने बताया था लाइंस कैसी रहती है इनसाइड, पैरेलल टू ईच अदर। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था मैंने बार मैग्नेट के केस में। और जब पैरेलल टू ईच रहती हैं तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सेम रहेगी। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैसी रहेगी? ऑलवेज सेम रहेगी। मैं एक एमसीक्यू की सीरीज भी चालू करूँगा जिसमें मैं सारे 10th क्लास के हर एक चैप्टर के एमसीक्यू डालूंगा, और उसके अंदर में जो बचे हुए चैप्टर है कहीं कहीं पर उनको मैं दोबारा डिस्कस करूँगा। तो आप उसे जरूर देखना, वॉच करना, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है या जो 20 नंबर के एमसीक्यू और एजर्सन रीजंस आते हैं उनको आप किस तरीके से टैकल करोगे, उन सबसे रिलेटेड बातें इसके अंदर होंगी। तो ये स्ट्रक्चर हो गया सोलेनॉइड का, जिसके चारों ओर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। बाकी इसमें और भी चीज़ें हैं आगे पढ़ने को, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है जो कोर्स से इस बार कटा हुआ है 2013 में, और इलेक्ट्रिक मोटर है आई थिंक वो भी कटा हुआ है। अगर कुछ चीज़ें बचती हैं तो मैं उसे दोबारा कवर करने की कोशिश करूँगा, बट मेन चीज़ें हमारे पास यहाँ पर यही थी कि मैग्नेटिक फील्ड। एक चीज़ आप बस और याद रखें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, यानी यहाँ पर अगर हम बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है किन चीज़ों पर डिपेंड करती है अराउंड अ सोलेनॉइड, यानी सोलेनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डिपेंड की, यानी कि किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं मैग्नेटिक, तो आप याद रखेंगे सबसे पहला होता है नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स यानी नंबर ऑफ टर्न्स यानी ये जो टर्न आपने ले रखे हैं वो एक दूसरे के कितने क्लोज हैं। जितने ज़्यादा ये क्लोज होंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक जो फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है, इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज़्यादा आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं तो ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसे आप याद रखना, यानी जो फैक्टर अफेक्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। आगे बात सुनिए, दूसरा होता है जो आपको याद रखना है, सेकंड पॉइंट है वो है अमाउंट ऑफ करंट। सेकंड थिंग क्या है? अमाउंट ऑफ करंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यानी सिंपल सी बात है, जब आप करंट जैसे हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं यहाँ आई से लिख देता हूँ, इससे आई को इंक्रीज करोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसे मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा था वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, यानी ये भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर आप क्या कर रहे थे? नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर रहे थे तो करंट भी आपका वो नंबर ऑफ टर्न्स कर रहे थे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था। तो यहाँ पर भी एक दूसरे के सामने लिखे हैं, यानी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली कंडीशन है। और तीसरी चीज़ एक और होती है और वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पर अगर ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तीसरी चीज़ जो होती है वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अंदर जाएँ तो यही कंडीशन में भी क्या होगा कि जैसे आप एरिया बढ़ाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है आपका
इंक्रीज करता है। ठीक है, तो आप याद रखिए रेडियस ऑफ कॉइल पर डिपेंड करता है, ऐसे बोल सकते हैं हम चाहे तो इस कंडीशन को याद रखेंगे। तो ये है आपके कुछ पॉइंट्स जिस पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, बाकी जो बचे हुए पॉइंट है उन्हें हम एमसीक्यू वगैरह में सुनेंगे। अगर कुछ बचते हैं या कुछ किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और क्या चीज़ें पूछी गई हैं, मैं उस पर फटाफट जल्दी ही वीडियो लेके आऊँगा 2 से 3 दिन के अंदर। तब तक के लिए आप इसे ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, ताकि उनके भी काम में आ सकें। ये एक क्विक रिवीजन था। चैप्टर पढ़ाने में तो बहुत लंबा भी पढ़ाया जा सकता है, बट ये एक फ्रीक्वेंटली क्विक रिवीजन था जिस तरीके से हमारे एग्जाम पास मारे, ताकि आप आसानी से इसे कर सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ट्रैकिंग, स्टे ट्यून विद जगेश बायोलॉजी। मैं जगेश सर, जय हिंद, जय भारत।